रेड एफएम, डर की नई कहानी हर रोज। आप सुनेंगे त्रिदीप कुमार चट्टोपाध्याय की कहानी पर आधारित जंगल सफारी। नहीं, इसमें वहम की कोई गुंजाइश ही नहीं। मैंने साफ देखा, वो अलिफ लैला के जिन की तरह एकदम हवा से निकलकर मेरे सामने आकर खड़ा हो गया था। मैं करीब करीब उछल पड़ा था। मैं बस एक लम्हे के लिए ही पीछे मुड़ा था। लैंप पोस्ट के नीचे चाय पीते हुए पीछे सर्दी में कुकुआते किसी कुत्ते की आवाज आई। मुड़कर उसकी ओर हाथ का बिस्किट फेंका था। बिस्किट लपकते हुए कुत्ते की निगाहें मेरे पीछे गईं। बिस्किट वहीं छोड़कर वो ऐसे भागा जैसे कोई भूत देख लिया हो। मैं हैरानी से मुड़ा और वो लंबा चौड़ा कद्दावर इंसान मेरे सामने था। उसे देखकर क्या इंसान कहा जा सकता था? एक पत्थर की मूर्ति के सिर पर पगड़ी और मुंह पर नकाब बांध दीजिए। जिस्म को जंगली लता पत्तों के छापे वाले फौजी लिबास से ढक दीजिए। हाँ, उस अंधेरे में झांकती धुंधली सी दो आंखें जरूर थी जो बता रही थी ये बुत नहीं, इंसान है। ध्रुव सर, अभी अभी मैंने ही आपको कॉल किया था। राज साहब ऑन ड्यूटी है, आप मेरे साथ आइए। मैं चाय का भांड फेंक कर पीछे पीछे चल पड़ा, लेकिन दिल में पता नहीं क्यों कुछ खटक सा रहा था। ऊपर देखा तो चांद जैसे किसी घटना के इंतजार में गहरे काले बादलों के पीछे से झांक रहा था। झारखंड के दूर दराज के इलाके वाले इस छोटे से स्टेशन के ऊपर अंधेरे और कोहरे ने एक रहस्यमय लिहाफ डाल रखा था। एक अंधेरे कोने में एक बाइक खड़ी थी। बैठ जाइए। स्टेशन के बाहर छिटपुट दुकानें अब बंद होने लगी थी। रांची से आई जिस ट्रेन से मैं उतरा था, शायद वही लास्ट ट्रेन थी। कितना अजीबोगरीब है स्टेशन का नाम, गालूडीही। ऊपर से चारों ओर घना सन्नाटा। कुछ देर के लिए दिलो दिमाग सुन रहा और मैं अपने अजनबी साथी और उसकी बाइक की ओर से बेखबर हो गया था। अचानक ही मुझे वो बात याद आई और सर्दी में भी माथे पर पसीने की बूंदें छलक आई। उस शख्स ने किक तो मारा ही नहीं था। बाइक स्टार्ट कैसे हुई? नेशनल हाईवे के दोनों तरफ दूर दूर तक अंधेरे के साम्राज्य में कोहरे के पहाड़ थे। पेड़ों के झुरमुटों के ऊपर कोहरे ने बड़ी बड़ी काली चट्टानों की शक्ल ले ली थी। सर्द थपेड़ों के बीच हमारी बाइक हवा से बातें करती दौड़ती जा रही थी। मुझे सब कुछ अविश्वसनीय लग रहा था। आज सुबह की ही तो बात है। शनिवार था, इसलिए कॉलेज नहीं जाना था। मोबाइल ने जगा दिया। सामने दीवार पर 6 बजे थे। मोबाइल पर दूसरी तरफ से कटी कटी आवाज थी। तीसरी बार फोन कर रहा हूँ। कौन बोल रहे हैं? Stupid. ओह, शौर्य, तुम्हारी आवाज सुने हुए अरसा हो गया था। शायद कनेक्शन में कोई गड़बड़ी है। रांची आए हो? नहीं, सुनो ध्रुव, आज ही आ जाओ। सारे अरेंजमेंट मैंने कर लिया है। कैसा अरेंजमेंट? कहाँ जाना है? जंगल की सफारी, तुमसे प्रॉमिस किया था। आज ही वक्त मिला है, फिर मुमकिन नहीं होगा। और एक काम भी है। हेलो हेलो शौर्य। हाँ, मैं कह रहा था इस तरह अचानक। अरे 2 दिन तक तुम्हारा कॉलेज ऑफ है। आज रात जंगल घूमना, कल लौट जाना।
शाम की रांची हावड़ा एक्सप्रेस से गालूडीही उतरना। मैं बीच में फोन करके बाकी अरेंजमेंट बता दूंगा। लेकिन बिना तैयारी। मैंने सब कर लिया है, तुम्हें सिर्फ एक छोटा सा किट बैग लेकर निकलना पड़ेगा। किट बैग छोड़कर ज्यादा कुछ मत लेना। मैं माहौलिया मोड़ से आगे मिलूंगा, ओके? हेलो हेलो शौर्य, हेलो हेलो। शौर्य राज चौधरी और हम स्कूल फ्रेंड हैं। 12 साल साथ साथ स्कूल गए, फिर उसने IIT से बीटेक किया, लेकिन फिर उस पर IPS होने का भूत सवार हुआ। ब्राइट स्टूडेंट था। इधर मैं भी नई नई बनी रांची की सेंट्रल यूनिवर्सिटी में नियुक्त हो गया। इन सब के बीच हमारी दोस्ती बरकरार रही। वो जितना मनमौजी था वैसा ही यारों का यार। IIT कैंपस से 2 दिन के लिए ही सही चला आता था। हम लोग घूमने निकल जाते। 4 साल पहले उसके IPS होने के बाद यह सिलसिला टूटा तो वे दिन फिर नहीं लौटे। उससे आखिरी बार मुलाकात हुए कोई 1.5 साल हो गए। उस दिन उसने बताया था, बिहार IPS से जिन चंद लोगों का NSG में सिलेक्शन हुआ है उनमें वो भी है। भारत सरकार की ये एजेंसी सेंट्रल पुलिस फोर्स, पैरामिलिट्री फोर्स वगैरह को कंट्रोल करती है। टेररिस्टों से निपटना उसका अहम टारगेट है। उसकी पोस्टिंग शायद सेंट्रल इंडिया में होगी। इसके बाद सोशल नेटवर्क पर मालूम होता रहा कब कहां उसकी पोस्टिंग हो रही है। एक बार न्यूज में भी देखा, जंगलों में सरकार को मिली बड़ी कामयाबी के बाद ऑपरेशन का लीडर शौर्य राज चौधरी स्टेटमेंट दे रहा था। मैं अब उसके नाम को बिगाड़कर उसे शूरवीर कहने लगा था। 3 महीने पहले फेसबुक पर उसने बताया था इन दिनों झारखंड में है। बीच बीच में किसी फेसबुक पोस्ट में उसकी घुमक्कड़ आत्मा की मिसाल भी दिख जाती थी। वह अपने खींचे हुए फोटोग्राफ्स पोस्ट करता था। नीचे कैप्शन होते, दलमा रेंज, सातगुरुंग रिवर, डिमना पहाड़ी, सुवर्ण रेखा। कॉलेज के जमाने से ही शौर्य फोटोग्राफी का शौकीन था। छत्तीसगढ़ में उसकी पोस्टिंग के दौरान मैंने वे फोटोग्राफ्स देखकर ही जाना था कि सेंट्रल इंडिया में भी इतने खूबसूरत जंगल और पहाड़ हैं। मैं जिद पकड़ लेता, ये सब मुझे कब दिखाओगे IPS साहब? अरे थोड़ा रुक जाओ, टाइट शेड्यूल है, डेंजर जोन भी है। देखा नहीं इतनी सिक्योरिटी के बाद भी शिल्दा में क्या हो गया? वन पार्टी मधुमक्खियों की तरह अचानक टूट पड़ती है। बट आई प्रॉमिस जल्दी होगा। आखिरकार उसने अपना वायदा तो निभाया, लेकिन इस तरह आनन फानन में कि रांची हावड़ा ट्रेन में बैठे बैठे मैं पूरे वक्त हैरान होता रहा। क्या पता मैं स्टेशन पर उतरूं और उसका फोन आए, सॉरी मुझे किसी ऑपरेशन पर जाना पड़ रहा है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गालूडीही से पहले ही उसने फोन पर बता दिया उसका आदमी स्टेशन पहुंच चुका है। बाइक ने अब नेशनल हाईवे छोड़कर सिंगल लेन की पक्की सड़क को पकड़ लिया था। दोनों ओर घने पेड़ थे। एक मोड़ पर साइन बोर्ड था, माहौलिया झारखंड। थोड़ी देर में घना जंगल शुरू हो गया। दूर दूर तक इंसानी बस्ती का निशान नहीं था। बाइक रुक गई। उतर जाइए, सब आसपास ही है। नमस्ते। इतनी रात को घने जंगल के मुहाने पर खुद को अकेला पाकर मैं सिहर उठा। मुझे बाइक सवार पर गुस्सा आया। राज के आने तक उसे रुकना चाहिए था। ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। एक के बाद एक 6 बाइक जंगल चीर कर निकल आई। हर बाइक पर 2 लोग थे। गले तक वे हेलमेट से ढके हुए थे। हाथों में ग्लव्स और शरीर पर काले लवादे। उनकी गोद में तिरछी रखी राइफलें उस अंधेरे में भी
चमचमा रही थी। सबसे अगली बाइक पर बैठे अकेले शख्स ने कहा, आओ, हरी अप, 1 सेकंड भी यहाँ रुक नहीं सकते। आवाज शौर्य की थी। एकदम हार्टलेस हो गए हो शूरवीर? इतने दिनों बाद मुलाकात और कोई दुआ सलाम नहीं? बाद में रेड अलर्ट जोन है, एक मोमेंट पे कुछ भी हो सकता है। बैठो। लो, बैठ गया। तुम बिल्कुल बदल गए हो। कम से कम हाथ तो मिला लेते। इतना तो पता चलता ये भारी भरकम गन चलाते हुए आर्टिस्ट वाले हाथ कितने सख्त हुए हैं। जिस आदमी को तुमने भेजा था वो तो जैसे जीता जागता मुर्दा था, कुछ बोलता ही नहीं। वह मेरे सामने किसी जिन्न की तरह आया था। आधी रात को इस वीराने में अकेला उतारकर हवा में वैसे ही गायब भी हो गया। सिविल और आर्मी में यही फर्क है, ड्यूटी के बाहर 1 इंच हिल नहीं सकता। वी हैव ओनली 1 टारगेट हियर, जंगली सफारी। इन बिहड़ों में पता है, खूंखार जानवरों से भी बड़े खतरे कदम कदम पर है। बड़े खतरे? वे क्या? इतने रुपए खर्च करके तुम्हें क्या लगता है हमें यहाँ पर जंगली जानवरों की रक्षा करने के लिए रखा गया है? ओह, समझा। यार, मैंने तो सिर्फ जंगल सफारी के लिए कहा था। डोंट वरी, ऐसा खूबसूरत एक्सपीरियंस तुम्हें और कभी नहीं होगा। ऊपर देखो, चांद लुका छिपी खेल रहा है। दूर पहाड़ी रेंज का घेरा दिख रहा था। पगडंडी जैसी टेढ़ी मेढ़ी पक्की सड़क पहाड़ी रेंज की ओर दौड़ते हुए ऊंचे ऊंचे घने पेड़ों की सुरंग में घुस गई। हमारी बाइकों की हेडलाइट सुरंग को रोशन कर रही थी। अचानक एक खड़ी ढलान मिली। हम लोग सर से नीचे उतर आए। जंगल की झिर झिर की आवाज के बीच सामने थोड़ी दूरी पर पानी चकमक कर रहा था। सातगुरंग नदी। इस जंगल में हाथी नहीं है? नहीं है, वही तो इस जंगल के राजा हैं। झुंड बांध कर निकलते हैं, चांडिल से दलमा रेंज तक, बंगाल के बांकुड़ा मिदनापुर तक जाते हैं। इंसानों के खिलाफ उनमें बहुत गुस्सा भरा होता है। वो देखो, पहाड़ों से घिरे जंगल के बीच वो एक खाली मैदान था। काली काली टीलाओं जैसी कुछ चीजें दिखी, पर उनमें हरकत हो रही थी। चांद की रोशनी उन छोटी टीलाओं के ऊपर गिर रही थी। वहीं आसपास कोई झरना या दलदल था। मैंने शौर्य से पूछा, पानी पीने आए हैं ना? हाँ, हवाओं में वे दूर दूर तक सूंघ लेते हैं, पर इनके पास से ही हमें निकलना होगा। साइलेंस। हाथियों के झुंड की दाहिनी ओर से बाइक दल बहुत सावधानी से धीरे धीरे आगे बढ़ा। मेरी सांसें रुक गई थी। जंगल अब पहाड़ों पर चढ़ने लगा था। धीरे धीरे हम ऊपर उठ रहे थे। पथरीले टीलों के ऊपर से होकर हमारी बाइक हिचकोले खाती मुश्किल से चल रही थी। ट्रेन जर्नी के बाद इन हिचकोलों से मेरी कमर तोड़ देने का पूरा इंतजाम था। अचानक तमाम बाइकें रुक गई। यहां जंगल पतला हो गया था। कुछ दूर लंबा पहाड़ी टीला था। वहां कुछ रोशनी सी झलकी। वे आ गए, जल्दी उतरो। शौर्य और उसके साथियों ने हाथों में बंदूक तानकर जमीन पर पोजीशन ले ली। दूर से काली काली परछाइयां इधर उतरती हुई दिख रही थी और इधर 11 लोग झुककर आगे बढ़ रहे थे। ध्रुव, पेड़ की आड़ लो, क्विक। इधर आते सायों के पीठ पर लटकी बंदूकें आसमान में तनी हुई थी। वे लोग ढलान से हमारे करीब आ गए थे। मैं बुत बना खड़ा पसीने से भींगता जा रहा था। अचानक मुझे इन दोनों दलों के ठीक बीच
कुछ लोग सोते दिखे। वे कौन हैं? शायद वे उधर से आई पार्टी के लोग हैं, पर वे तो जैसे मर चुके हैं। शायद वे लोग अपने साथियों को ले जाने के लिए आए हैं। एनकाउंटर में मारे गए होंगे। हाँ, वे जमीन पर टॉर्च मारकर उन्हें ढूंढ रहे थे और कंधों पर उठाते जा रहे थे। इधर की 11 राइफलें गरज उठी। आग के शोले उन आकृतियों की ओर लपके और वे धड़ाधड़ गिरने लगी। उन्हें इसकी उम्मीद नहीं थी। दूसरी पार्टी के बचे कुचे लोग भागने लगे। मेरी नसें अब सुस्त होती जा रही थी। पेड़ के सहारे किसी तरह खड़ा रहा। सामने सिनेमा स्क्रीन पर कोई डरावना सीन चल रहा था। शौर्य उठकर खड़ा हो गया। बाएं हाथ से कंधे पर राइफल संभाले हुए दाहिने हाथ से पसीना पूछ रहा था। तुम लोग यही रहो, मैं जल्दी लौट आऊंगा। चलो ध्रुव। उसके सभी साथी पत्थर बने खड़े रहे। किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। कहां जाएंगे? क्यों? हमारे कैंप? क्या और सफारी करोगे? नहीं। किसी तरह मैं चलकर उसकी बाइक पर बैठा। जिस्म पर मेरा कोई काबू नहीं रहा था। बाइक हवा से बातें करने लगी। मेरी आंखें मूंदती जाती थी। किसी तरह मैंने उन्हें जबरन खोल रखा था। अभी भी कुछ देर पहले का वो हत्याकांड आंखों में था। पक्का रास्ता आ गया था और बाइक दाएं मुड़ी। यह रास्ता बंदवान जाता है। हम बंदवान जा रहे हैं? नहीं, उससे पहले जंगल में हमारा बेस कैंप है, लाटा पोस्ट ऑफिस के पास। There is nothing to fear। वहां फोर्स के 4 बटालियंस है, फुल प्रोटेक्शन। कैंप इंचार्ज रोहित गुप्ता मेरा ही एक जूनियर है। बाइक घने जंगल को पीछे छोड़ देना चाहती थी, लेकिन उसके पहले ही कटीले तारों के बाड़े मिले। छावनी ज्यादातर टीन की बनी थी। कहीं कहीं लैंप पोस्ट पर पीले बल्बों की हल्की रोशनी बिखर रही थी। बाइक रुक गई। उतर जाओ। गेट पर चिल्लाकर रोहित को आवाज देना, मेरा नाम बताना। वे लोग गेट खोल देंगे। डोंट वरी। और तुम? मुझे लौटना होगा। तुमने सुना नहीं? अपने जवानों को रुकने का ऑर्डर दिया था। दुश्मन फिर लौटेगा। We have to fight। और मैं? अब रेस्ट करो। रोहित को कहना फोर्स लेकर पहुंचे। इट्स माय ऑर्डर। डेड बॉडी आज ही लाना होगा। उसे रास्ता बता देना। बाय। बाइक कुछ पलों में ही अंधेरे में खो गई। मैं स्तब्ध खड़ा रहा। कुछ समझ नहीं पा रहा था। ये सब क्या हो रहा है? मैं किसी तरह फाटक तक पहुंचा। रोहित जी, रोहित जी, रोहित जी। बैरक के बरामदे में लाइटें जल उठी। कुछ लंबे तगड़े लोग बाहर आए। कौन? मैं मेजर कमांडेंट शौर्यराज चौधरी का दोस्त हूँ। उन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। अर्जेंट मैसेज है। रोहित जी को जल्दी बुलाइए। हाँ बोलिए, मैं ही रोहित गुप्ता हूँ। रोहित जी, मेरा नाम ध्रुव है। मैं शौर्य का फ्रेंड हूँ। उसने मुझे बुलाया था। फिर उसके साथ मैंने करीब करीब हांफते हुए पूरी बात बता दी। सब कुछ सुनने के बाद रोहित गुप्ता कुछ देर खामोश रहे। फिर पूछा, आप राज साहब से आज मिले हैं? हाँ, उन्होंने थोड़ी देर पहले ही मुझे यहाँ ड्रॉप किया था। क्यों? लेकिन ध्रुव जी, ये कैसे मुमकिन है? कल सुबह से उनका और उनकी पूरी बटालियन का कोई ट्रेस नहीं।
हम लोगों ने पूरा जंगल छान मारा, सबका मोबाइल स्विच ऑफ है। वी आर श्योर उन्हें टेररिस्ट उठा ले गए हैं। इसीलिए कल सुबह फोर्स की 8 और बटालियनें आ रही हैं। और आप कह रहे हैं कि आपके मोबाइल पे उनका तो कोई कांटेक्ट होगा। मुझे अपना फोन दीजिए जरा। 2 जवान निकल आए और मेरी तलाशी ले ली। रोहित के इशारे पर मुझे लोहे के गेट के भीतर घुसा लिया। रोहित गुप्ता ने मेरा मोबाइल सर्च किया। मेरे लिए अब खड़ा रह पाना असंभव लग रहा था। सर का मोबाइल नंबर तो इसमें है ही नहीं। सारे कॉल लैंडलाइन से आए हैं। हाँ, शौर्य मुझे हमेशा लैंड नंबर से ही फोन किया करता था। कहता था हमारा मोबाइल कॉन्फिडेंशियल होता है, सिर्फ डिपार्टमेंट में ही बात करना अलाउड है। बात तो सही है। ये सारे नंबर झारखंड और पुरुलिया के ही हैं। ठीक है, हम आपकी बात मानते हैं। अब सर का ऑर्डर है तो हम सब जरूर जाएंगे, लेकिन कोई डायरेक्शन तो बताया होगा। जले हुए बंगले के पास से जंगल में घुसना होगा, सीधे जाना है। एक झील मिलेगी, उसे क्रॉस करते हुए उत्तर की ओर बढ़ना है। उसके बाद एक लंबे टीले के पास जंगल जहां पतला हो गया है उधर बढ़ना होगा। एक खाली मैदानी इलाका मिलेगा। ओके, आप हमारे साथ आइए। नहीं, मुझे ठीक महसूस नहीं हो रहा है। लगता है सिर घूम रहा है। नो, इट्स ओके। सूबेदार लल्लन सिंह, साहब के सोने का इंतजाम कीजिए। ध्रुव साहब उठ जाइए। हाँ? ध्रुव साहब उठिए। ध्रुव साहब। कौन? ओह, शोर से नींद टूट गई। बैरक के बाहर 4-5 जवानों के साथ रोहित गुप्ता खड़े थे। उन सब के चेहरे बता रहे थे अभी अभी फील्ड मिशन से लौटे हैं। रोहित गुप्ता का तंबई चेहरा सफेद हुआ जा रहा था। वे एकटक मुझे देख रहे थे। उन लोगों से मुलाकात नहीं हुई ध्रुव जी। डायरेक्शन एक्यूरेट था, वो सब वही मिले। शौर्य साथ नहीं लौटा? मेरे लिए कोई मैसेज दिया? आज मेरे लौटने की बात है। ध्रुव साहब। रोहित गुप्ता धीरे धीरे चलते हुए मेरी बेड के पास एक चेयर खींचकर बैठ गए। बाकी जवानों को वहां से जाने का आदेश दिया। वे खामोश मेरी ओर देखते रहे। बताइए, खामोश क्यों हो गए? हमें सबकी डेड बॉडी मिली है। क्या? शौर्य? ठीक है ना? शौर्य ठीक है ना? He is no more. कुल 24 डेड बॉडीज। हमारे लोग 11 ही हैं, लेकिन पूरा मामला समझ से परे है। क्या? कल रात आपको यहां छोड़कर हम आपके बताए रास्ते से ही गए। हमने कहीं कोई एनकाउंटर नहीं किया, न रास्ते में न वहां। लेकिन हमारे डॉक्टर का कहना है कि कुछ लोग कल रात को ही मरे हैं, उनमें से कम 13 टेररिस्ट। इसमें ना समझने की बात क्या है? कल रात मेरे सामने ही वे लोग शौर्य और उसके जवानों की गोलियों से मारे गए थे। वो भयानक मंजर। यही तो परेशानी है सर, यही तो परेशानी है सर। डॉक्टर के मुताबिक शौर्य साहब और हमारे जवानों की मौत परसों ही हो चुकी थी। तो वे लोग कौन थे? हाँ? जो